गुड मॉर्निंग। क्लास 4th का जो लेसन फर्स्ट है इंग्लिश में स्लीपिंग ब्यूटी, वो एक पार्ट उसका पहले वीडियो डाल चुके हैं और ये सेकंड पार्ट है। स्लीपिंग ब्यूटी में किस बारे में बताया गया था कि एक राजा थे, उनके काफ़ी टाइम बाद एक बच्ची ने जन्म लिया था। उसने उसके जन्म उत्सव पे बहुत राज्य में सभी को निमंत्रण दिया था। एक बूढ़ी परी को बुलाना वो भूल गया था, तो उसी से नाराज उस बूढ़ी परी ने कुछ अपशब्द उस बच्ची के लिए कहे थे। तो वहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि अच्छी परियों को तो उन्होंने बुला लिया था, एक बूढ़ी परी को बुलाना भूल गया था। तो उसने एक कुछ बातें कही थी कि ये लड़की आपकी एक स्पिंडल, कुछ एक लोहे की छड़ी जैसी होती है, उसको जब छुएगी तो ये मर जाएगी, ऐसा उस बूढ़ी परी ने उस बच्ची के लिए कहा था। अब उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। When other fairies saw the king and the queen were crying, कि जब दूसरी परियों ने देखा कि राजा और रानी रो रहे थे, they said, यहाँ they said कौन? परियों ने कहा, we cannot undo what the old fairies has spoken। तो वो जो परियां थी उस बूढ़ी परी के अलावा उन्होंने कहा कि हम उसकी बात को पलट नहीं सकते। मतलब वी कांट अंडू, मतलब किसी की बात को का विरोध करना या उसकी बात को ऑपोजिट करना होता है अंडू। तो व्हाट द ओल्ड फेरीज, उसने कहा कि जो उस बूढ़ी परी ने कहा था ना कि भाई ये एक स्पिंडल को टच करेगी तो मर जाएगी, कुछ ऐसा, हम उसको बदल नहीं सकते। बट वी सर्टनली मेक इट डिफरेंट, लेकिन हम इसको थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं, इसको कुछ अलग बना सकते हैं कि वो मरेगी नहीं, ऐसा कुछ इसको ऐसा बदलाव कर सकते हैं। योर चाइल्ड शैल नॉट डाई, कि आपका बच्चा जो है वो मरेगा नहीं। वैन सी टच स्पिंडल, कि जब वो स्पिंडल लोहे की छड़ को छुएगी तो वो मरेगी नहीं, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल भी जो उस बूढ़ी परी की जो बात है हम उसको पलट नहीं सकते, लेकिन उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। बट शी विल फॉल इनटू अ डीप स्लीप, क्या कि वो मरने के बजाय क्या हो जाएगी, वो एक गहरी नींद में सो जाएगी फॉर 100 years, मतलब 100 सालों तक। देन ए प्रिंस, और उसके बाद क्या होगा, एक प्रिंस होता है राजकुमार, विल कम अलोंग एंड वेक अप हर, और उसको उठा देगा। मतलब वो 100 सालों तक सोती रहेगी, मरेगी नहीं, और एक राजकुमार आएगा और उसको उठा देगा नींद से। हियरिंग दिस, ये सुन के द किंग एंड द क्वीन वर रिलीव्ड, कि उन्हें थोड़ा सा, राजा और रानी जो पहले चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, उनको थोड़ा सा राहत महसूस हुई कि चलो बच्चा नहीं मरेगा। द किंग फॉरबैड होता मना करना। द किंग फॉरबैड एवरीवन, कि राजा ने क्या किया, अपने राज्य में सबको मना कर दिया। किसी से मना कर दिया? एवरीवन, प्रत्येक। फ्रॉम द स्पिनिंग, स्पिनिंग होता है काटना। पहले जमाने में चरखे से काटते थे ना, तो उस पे जो लोहे की जो पतली सी लोहे की छड़ जो होती थी उसी को स्पिंडल कहते हैं यहाँ पे। सो दैट प्रिंसेस वुड नेवर टच स्पिंडल, ताकि, क्यों मना किया था? ताकि वो जो प्रिंसेस है वो किसी स्पिंडल को टच ही न कर सके। क्यों? क्योंकि रन न रहेगा, बांस न बजेगी, बांसुरी। मतलब जब राज्य में कोई काटेगा ही नहीं तो स्पिंडल कहां से होगा, इस प्रकार की राजा ने व्यवस्था की थी। द प्रिंसेस ग्रू अप, अब वो राजकुमारी बड़ी हो गई। टू बी ए काइंड गर्ल, काइंड होता है दयालु। अब वो राजकुमारी जो बड़ी हुई थी तो वो राजकुमारियों की तरह नखरे नहीं थे, एक दयालु लड़की के रूप में बड़ी हुई। हेल्प पीपल इन नीड, और जरूरत में लोगों की मदद करती थी वो। एवरीबॉडी लव्ड हर, हर कोई उसे पसंद करता था। अब इसी प्रकार समय बीत गया, ईयर्स पास्ट, इसी प्रकार समय बीत गया। When the princess was 16 years old, और अब वो लड़की जो राजकुमारी थी वो 16 साल की हो गई थी, 16 years की हो गई थी। और उस बूढ़ी परी ने ऐसा ही कहा था कि जब ये 16 साल की हो जाएगी तो एक स्पिंडल को टच करेगी जिससे इसकी मौत हो जाएगी। तो अब वो 16 years पूरे हो चुके हैं। When the princess was 16 years old, she was walking in the woods, अब वो कहाँ, वुड्स होता है जंगल, वो जंगल या फॉरेस्ट में वॉकिंग कर रही थी, जा रही थी कहीं। When she saw an old lady spinning, और उसने जंगल में देखा एक बूढ़ी औरत स्पिनिंग कर रही है, काट रही है। What is this? और वो प्रिंसेस पूछती है, What is this? May I try? ये क्या है, क्या मैं कोशिश करूं?
शी आस्क्ड, वो पूछती, द ओल्ड लेडी सेज, यस माई प्रिटी लिटिल चाइल्ड, यस मेरे प्यारी बच्ची, क्यों नहीं। एंड द प्रिंसेस सेट डाउन, और प्रिंसेस सेट डाउन हो गई, बैठ गई टू स्पिन, काटने के लिए। बट द मोमेंट शी टच द स्पिंडल, और जिस क्षण, मोमेंट होता है क्षण, जिस क्षण उसने उस स्पिंडल, उस लोहे की छड़ को टच किया, शी फेल टू द फ्लोर, वो फर्श पे गिर गई। एंड इन द डीप स्लम्बर, और डीप स्लम्बर होता है गहरी नींद में सोना, मतलब एक नींद के आगोश में चली गई। द ओल्ड लेडी टुक हर बैक टू द पैलेस, और वो बूढ़ी औरत जो वहां काट रही थी वो उसको वापस महल लेके गई। एंड द किंग एंड द क्वीन लेड हर ऑन हर बेड, और राजा और रानी ने उसको उसके बेड पे लेटा दिया। दे वर वेरी सैड, वो बहुत उदास हो गए थे। एंड कॉल्ड द गुड फेरीज, और उन्होंने क्या किया, जो अच्छी परियां थी उनको बुलाया। द फेरीज फेल्ट सॉरी फॉर देम, उन परियों ने उसके लिए ऐसा होने पर अफसोस जताया कि ऐसा हुआ। एंड कास्ट स्पेशल स्पेल ओवर द किंगडम, और पूरे राज्य में, स्पेल होता है एक परियों का आवरण सा बना देना, कि पूरी तरह वहां पे परियों का आवरण या डेरा लगा लेना, वहीं पे पूरे राज्य में रह गई, वो रहने लग गई वो परियां भी वहां पे। सो दैट, ताकि व्हेन द प्रिंसेस वोक अप, कि जब वो प्रिंसेस राजकुमारी उठे, वोक अप आफ्टर 100 years ago, बहुत सालों बाद, 100 सालों बाद, शी वुड नॉट बी अलोन इन द पैलेस, तो क्या वो महल में अकेली न हो, इसलिए वो परियां भी यहीं पे रहने लगी। तो यहाँ तक हमने पार्ट सेकंड इसको कंप्लीट कर लिया। इसका जो नेक्स्ट पार्ट बचा हुआ है वो पूरा हम इस लेसन को पूरा कवर अप करेंगे 3 पार्ट में। तो पहला पार्ट मैंने पहले पढ़ा दिया था, ये सेकंड पार्ट मैंने आज पढ़ा दिया, थर्ड पार्ट आपको बाद में। इस लेसन में से आपको इंटरनल क्वेश्चंस बना के दिए जाएंगे जिनको आंसर्स आपको देने होंगे, और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब आप इसको अच्छे से रीड करेंगे, सुनेंगे, तभी आप उन आंसर्स को दे पाएंगे। थैंक यू।